देखेंगे क्वेश्चन। हमें जहाँ तक ध्यान है एग्जाम्पल नंबर 9 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया था, 10वां कराना है ना, आप पाते नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एक कण समान कोणीय वेग से किसी परवलय में, एक कण है, एक कण समान कोणीय वेग से किसी परवलय में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है। किधर चल रहा है कण? नाभि के चारों ओर। अब परवलय की बात की है ना, फिर कहा है सिद्ध कीजिए। अच्छा एक और बात, कोणीय वेग कैसा है इसमें? समान। कोणीय वेग थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा अचर दिया है ना इसने। कोणीय वेग थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा अचर, ठीक है। और इसमें कहा है आगे कि कण इस परवलय की नाभि के चारों ओर चलता है। सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन रो। तो ये कहे सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती है। यानी आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण जिसको आप v स्क्वायर अपॉन रो कहते हैं, ये v स्क्वायर अपॉन रो समानुपाती है किसके? रो के, ठीक है ना। किसके समानुपाती है ये? रो के। एक बात बताइए, परवलय की बात की है ना, तो हम जानते हैं कि, याद रखना होगा, हम जानते हैं कि परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण पदिक रूप में कितना होता है? याद है क्या? बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर से किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद रख लेना, v स्क्वायर इक्वल टू AR। अब देखो ये तो हो गया पदिक समीकरण, इसके बाद में समझेंगे आप, पदिक रूप हो गया ना ये। इस पदिक के बाद में एक आपको संबंध बताया था हमने। एक और बात देखो, वक्रता त्रिज्या रो होती है ना, ये बनती है पदिक रूप में रो इक्वल टू r dr अपॉन dp। क्या होती है? रो इक्वल टू r dr अपॉन dp। आपके लिए दिया है एक कोणीय वेग का फॉर्मूला और होता है तथा, एक तो ये हो गया तथा, दूसरा होता है कोणीय वेग थीटा डॉट बराबर pv अपॉन r स्क्वायर। को याद करो, आर्टिकल स्टार्टिंग में कराया था, कोणीय वेग और स्पर्शरेखीय वेग में संबंध, ठीक है ना। तो ये थीटा डॉट इक्वल टू pv अपॉन r स्क्वायर, आप थीटा डॉट की वैल्यू वहां से रख दो, ओमेगा इक्वल टू pv अपॉन r स्क्वायर। क्या बना? ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू pv। रो के लिए जरूरत पड़ती है हमें dr अपॉन dp करो या dp अपॉन dr करो, इसको डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू p। तो क्या आएगा? ओमेगा r स्क्वायर का करोगे 2r और r का करोगे तो dr अपॉन dp इक्वल टू p का क्या होगा? p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, p का एक हो गया, v बचा कितना आया यहाँ से? dr अपॉन dp या r dr अपॉन dp इक्वल टू कितना बना? v अपॉन ओमेगा r। लेकिन रो इक्वल टू हमने बताया ना, रो की वैल्यू क्या होती है? r dr अपॉन dp। तो ये रो लिख सकते हो ना, v अपॉन में ओमेगा r। कोई दिक्कत तो नहीं रो की वैल्यू के लिए? देख लो किसी को, हाँ कोई दिक्कत है? अच्छा देखो जरा आगे, रो की वैल्यू क्या हो गई? v अपॉन 2 ओमेगा हो गई ना। नेक्स्ट देखोगे आप इसमें, अब क्या करोगे? आपको अभिलंबिक त्वरण है ना v स्क्वायर अपॉन रो, इसका फॉर्मूला लगाओ। अब अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण जो कि क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन रो होता है ना, इसको v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इनटू रो लिख सकते हैं क्या? तो देखिए v स्क्वायर अपॉन रो, रो की वैल्यू कितनी है? उधर वाले रो की वैल्यू मत रखना, क्योंकि उस रो के समानुपाती सिद्ध करना है, इसीलिए एक रो से गुणा भाग कर दिया। इस रो की वैल्यू लिखोगे v अपॉन 2 ओमेगा, कितना लिखोगे? v अपॉन 2 ओमेगा।
लेकिन स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दें। अब बी से भी कैंसिल, 2 ओमेगा ऊपर जाएगा, 2 ओमेगा और रो, इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू रो। कुछ रह तो नहीं गया है? करें नोट। नोट करें इसको। हो गया ना ये। नेक्स्ट पढ़िए अब अगला क्वेश्चन पढ़ें 11वां। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारहवां क्वेश्चन है ये, एक बिंदु P अचर वेग से किसी वक्र में चलता है, बातें नहीं। एक बिंदु P अचर वेग से किसी वक्र में चलता है और P तथा एक स्थिर बिंदु O को मिलाने वाली ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग OP के समानुपाती है। समानुपाती, ये वक्र है, ये O है, ये P है और ये R है। तो क्वेश्चन में कहा है आपसे कोणीय वेग ध्रुवांतर रेखा OP के समानुपाती है। कोणीय वेग जैसे थीटा डॉट कहें क्या है, समानुपाती है R के, कोई दिक्कत तो नहीं। या थीटा डॉट बराबर कोई कांस्टेंट अपॉन में R, इतना हो गया ना ये। आगे क्या कहा है इसमें, आगे कहा है इसमें, अच्छा इसको कोई नंबर डाल दो, 1 डाल दें। आगे कहा है इसमें सिद्ध करिए कि वक्र O ध्रुव वाला एक समान कोणिक सर्पिल है और P का अभिलंबित त्वरण OP के समानुपाती है। सबसे पहले इसमें एक और दे रखा था कि एक बिंदु P अचर वेग से किसी वक्र में चलता है, मतलब कण का वेग कैसा है, अचर। कण का वेग v इक्वल टू अचर, अचर कितना मान लें, c1 मान लें, क्या मान लें, c1 मान लो या c मान लो, या अच्छा वेग अचर है ना, इसका मतलब अंडर रूट अरीय वेग का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ वेग का वर्ग इक्वल टू c, इसका मतलब r डॉट का वर्ग और r थीटा डॉट का वर्ग बराबर c वर्ग। इसका मतलब यहाँ से r थीटा डॉट कितना है, लैम्डा, r डॉट का वर्ग और ये लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, कहाँ से, 1 से। इसका मतलब r डॉट का वर्ग बराबर c स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर। क्या मान लिया यहाँ से, r डॉट का स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर मान लिया, क्या मान लिया इसको, म्यू। c स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर को क्या मान लिया, म्यू, यहाँ लिख दो माना। अब देखो इसके बाद में r डॉट बराबर क्या आया, म्यू, तो इसको नंबर 2 डाल दीजिए। पहले इसने पूछा है कि कण समान कोणिक सर्पिल है, पथ कैसा है, समान कोणिक सर्पिल, तो इसके लिए क्या करोगे, अब 1 भाग 2 से, सॉरी 2 भाग 1 से क्या आएगा, ये dr अपॉन में dt और ऊपर म्यू है अपॉन में लैम्डा अपॉन r, क्या बनेगा, ये r ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, dr के नीचे आएगा और ये बनेगा म्यू अपॉन लैम्डा और dt। क्या बना इसका, log r बराबर में कितना आएगा, ये म्यू अपॉन लैम्डा और dt का करोगे तो t प्लस कांस्टेंट c1 c2 c पहला है तो इसको c1 डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। या इसको आप log कितना c1 क्या करोगे, इसको देखना, ये थीटा है ना। अच्छा ये बताओ तो आप log r अपॉन c1 इक्वल टू क्या, म्यू अपॉन लैम्डा इनटू थीटा, या r इक्वल टू c1 e की पावर म्यू अपॉन लैम्डा इनटू थीटा बराबर में a e की पावर b थीटा, लिख सकते हैं ना इसको। जहां a बराबर क्या है, a बराबर है यहाँ c1 और b बराबर क्या है, b बराबर है इसमें म्यू बाई लैम्डा। क्वेश्चन में कुछ आगे भी कहा है, अभी इसमें क्वेश्चन में कहा है आगे, इसमें आपसे पूछा है आगे कि सिद्ध कीजिए O ध्रुव वाला एक समान कोणिक सर्पिल है। तो ये तो हो गया समान कोणिक सर्पिल, जिसको आप लिख सकते हो r इक्वल टू a e की पावर b थीटा की फॉर्म है ना, तो इसको लिख सकते हैं, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल है, एक समान कोणिक सर्पिल है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे भी कुछ और पूछा है इसमें, आगे क्या पूछा है देखिए,
और P का अविलंबिक त्वरण OP के व्युत्क्रमानुपाती है। P का अविलंबिक त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती है? P का अविलंबिक त्वरण। अब एक बात बताइए, अविलंबिक त्वरण क्या होता है? V² जिसके लिए रो चाहिए ना हमें। अब वक्रता त्रिज्या निकाल रहे हैं, पहले हम वक्रता त्रिज्या, इसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग रहेगी। वक्रता त्रिज्या के लिए भी हमें क्या करना होगा? देखो r का मान क्या है। अब चूंकि r बराबर a e की पावर b थीटा, तो r1 क्या होगा? a e की पावर b थीटा इंटू में b थीटा का करोगे तो b और आएगा ना। a e की पावर b थीटा को पुनः r लिख दो तो ये r b बना या b r बना, जो भी ये लिख सकते हैं आप आगे पीछे। और r2 का मतलब r1 का मतलब समझ रहे हो क्या है? अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ दोबारा करोगे तो ये बनेगा b r का r1 होगा, तो r2 बराबर क्या आया? b r1 की वैल्यू b r लिखोगे तो b² r बनेगी ना ये। अब वक्रता त्रिज्या रो क्या है? वक्रता त्रिज्या रो इसका फॉर्मूला होता है और ये है r² + r1² की पावर 3/2 अपॉन में r² + 2r1² - rr2। कभी पढ़ा करते थे बचपन में, नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ाए ना। अरे पढ़ाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो रट लो। फॉर्मूला तो है फर्स्ट ईयर का, नहीं है तो आपको बता दिया था, वहां से जाकर के देखोगे तो मिल जाएगा। अब देखिए रो इक्वल टू कितना है? r², कितना है ये? r² प्लस और कितना है? r1² का मतलब क्या है? r1² का मतलब क्या है इसमें? r1 का मतलब है b²r², इसकी पावर कितनी है? 3/2 अपॉन में क्या आएगा? r² प्लस 2 r1² यानी b²r², फिर क्या है? माइनस का rr2। r का मान क्या है? r की जगह तो r ही रहने दो, लेकिन r2 की वैल्यू क्या है? b²r, तो b²r या b²r² हो जाएगा ना। ऊपर r² कॉमन लेंगे 3/2 में से, तो r की घात 3 बन के निकलेगा ना। अरे इतना ही तो बनेगा। नीचे से लेके ये r² और ये प्लस का 2 b²r² माइनस का 1 r² b², तो 1 बचेगा ना। अरे प्लस के 2 है, ये 1 है तो 1 b²r² बचा कि नहीं? 1 b²r² बचा। चेक किए जा रहे हैं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं फिर भी कराऊंगा सवाल। देखिए इधर, अच्छा देखो r² कॉमन लेंगे, 1 r कट जाएगा ना, 1 r वो r² कट जाएगा, 1 r बचेगा ना ऊपर। और यहाँ 1 + b² है, 1 + b² है, ऊपर 3/2 है, तो 1/2 बचेगा ना। कितना बचेगा? अंडर रूट में 1 + b², इतना ही तो बचेगा ना। अच्छा ये बताइए तब अविलंबिक त्वरण क्या होगा? तब अविलंबिक त्वरण कौन सा? अविलंबिक त्वरण कितना बनेगा? ये बराबर में b² बराबर में b², b तो अचर है ना, और रो का मान क्या है? r √1 + b²। अब ये बताइए आप, b अचर है, रूट में जो टर्म है वो भी अचर है, तो r ही तो बताइए। इनको क्या लिख सकते हो? हो गया ना। ध्रुवांतर रेखा OP के व्युत्क्रमानुपाती। करें नोट। अगला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपके लिए, ये 11वां है ये क्वेश्चन, 12वां होमवर्क में रहेगा। लास्ट 13वां कराएंगे अभी हम। करो नोट करो इसको।
क्वाड्रेटिक सर्कल का मतलब हटाने समय यहाँ पर ये थीटा एक ही पावर में एक ही पावर पे थीटा और आर बराबर बाकी जो कॉलेज में ग्रेड होगा प्रोफेसर होगा ना बस चले नेट नेट एंड गेट क्लियर नेट पेपर क्लियर हटाएं क्या क्या हुआ पीएचडी कर रहा है सर उजाला सर पता नहीं अभी कहाँ कर रहे जी मैडम हैं वो हो गया ना। अरे कंप्लीट हो गया ये नोट। अगला देखो